हथियार डाल चुके भरत तिवारी को चलती गाड़ी के बंद दरवाजों के पीछे आखिर किसने मारी आखिरी गोली। जी हाँ, आज एक सनसनीखेज और रूह कपा देने वाला खुलासा होने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद खाकी वर्दी के इन गुंडों का पर्दाफाश हो जाएगा। आज तक आपने सिर्फ अपराधियों के खौफ की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं आपको सच्चाई सुनाने जा रही हूँ उसे सुन के आप अंदर तक हिल जाओगे। पूरी दुनिया को बताया गया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने आत्मरक्षा में एनकाउंटर किया, लेकिन ये झूठ है, एकदम सफेद झूठ। एनकाउंटर तो उस गड्ढे वाले रास्ते पे ही खत्म हो चुका था जहां निहत्थे भरत को 3 गोलियां मारी गई थी। असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ था, जब 3 गोलियां खाने के बाद लहूलुहान हालत में भरत तिवारी को पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया, तो गाड़ी के अंदर बंद शीशों के पीछे भरत तिवारी के ऊपर एक गोली और दाग दी गई। जानते हो क्यों? क्योंकि पुलिस को इस बात का डर था कहीं ये लड़का जिंदा न बच जाए। उनका अहंकार इस बात से घायल हो चुका था कि 3 गोलियां खाने के बाद भी ये लड़का पुलिस के सामने आखिर ये गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहा, बल्कि अपनी मौत को सामने देखकर भी मूंछों पे ताव दे रहा था और गाड़ी की खिड़की से अपने लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। एक मरते हुए इंसान की ये हिम्मत, उसकी ये मुस्कान गाड़ी में बैठे उन पुलिस वालों को इस कदर चुभ गई कि उन्होंने तड़पते हुए भरत तिवारी की छाती में गाड़ी के अंदर ही एक गोली और उतार दी ताकि उसके जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही न बचे। आज इस वीडियो में खाकी का वो चेहरा बेनकाब होगा जो बंद गाड़ी के भीतर खेला गया। अगर सिस्टम के इस काले सच को सुनने का दम है तभी इस वीडियो को आगे देखना। चलिए आज इस पूरी घटना को शुरू से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहले दिन से जिसने उस पूरे ड्रामे की नींव रखी थी। सोशल मीडिया पर आज जो लोग आंसू बहा रहे हैं ना, वही लोग भरत तिवारी का एनकाउंटर होने से पहले छाती पीट रहे थे और बोल रहे थे इस खूंखार अपराधी को पुलिस ने आखिर क्यों छोड़ दिया, पुलिस आखिर क्यों नहीं पकड़ रही भरत तिवारी को। पूरे बिहार के सोशल मीडिया पर एक माहौल बना दिया गया। डीजीपी साहब पर दबाव बना, सम्राट चौधरी पे दबाव आया और ऊपर से सीधा फरमान जारी हुआ, खत्म करो इसे। लोग बोल रहे हैं कि 4 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए भरत तिवारी केस में। अरे जो 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं वो एनकाउंटर की वजह से सस्पेंड नहीं हुए, आप लोगों को गलत जानकारी दी गई। चलिए साफ साफ सुन लीजिए, वो पुलिस वाले इसलिए सस्पेंड हुए क्योंकि पहले दिन जब भरत तिवारी उनके सामने था तब वो उसे पकड़ नहीं पाए, बल्कि बुज़दिलों की तरह उसे छोड़ के चले आए थे। एनकाउंटर करने वाले किसी भी पुलिस वाले पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सिस्टम तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ही शूटरों को इनाम देता है। जब पुलिस पर अगले दिन ऊपर से दबाव बना तो अगले दिन पुलिस आती है, मोबाइल ट्रैक हो रहा था। आखिर भरत तिवारी कहाँ थे? किसी आलीशान बंगले में नहीं छिपे थे, वो जोवनिया के लोगों के बीच खड़े थे, उन गरीबों के बीच जिन्हें हक के नाम पर सिर्फ झांसा दिया गया था। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार और सिस्टम से कहना चाहती हूँ, जाइए जरा जाकर चेक कीजिए जवानिया के उन विस्थापितों के लिए जो छपाकाल का हेडपंप हिलाया गया है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार का पानी बह रहा है। पूरे छपाकाल में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। भरत तिवारी उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन गरीबों की आवाज बनकर वहाँ बात करने गए थे, तभी पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। वहाँ खड़े गरीब, पिछड़े और दलित समाज के लोग चिल्लाते रहे, पैर पकड़ते रहे और कहते रहे कि साहब भरत तिवारी का एनकाउंटर मत करो, मत मारो उसे। लेकिन खाकी के रसूख में अंधी हो चुकी पुलिस ने क्या किया, उन गरीब लोगों को लाठियों से पीटा गया, डराया गया और वहाँ से भगाने के लिए धमकी दी गई, भाग जाओ यहाँ से वरना गोली तुम्हें भी लग सकती है। अब जरा सोचिए, भरत तिवारी ने फायरिंग की थी, मैं भी मानती हूँ की थी, लेकिन रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उसने कभी भी किसी भी पुलिस वाले पर सीधी गोली नहीं चलाई थी। या तो हवाई फायरिंग की या पुलिस को डराने के लिए अलग जगह पर गोली चलाई। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन उसने अपने हाथ में मोबाइल लिया और फेसबुक पे लाइव आकर वीडियो में क्या कहा, उसने कहा कि भाई मेरी मांगे पूरी करो, मैं हथियार फेंक दूंगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आखिर उसकी ऐसी क्या मांगे थी? क्या उसने अपने लिए सरकारी नौकरी मांगी थी? क्या उसने अपने लिए करोड़ों की फिरौती मांगी थी? या फिर उसे लड़की या प्रेमिका चाहिए थी? नहीं ना, उसकी मांग सिर्फ इतनी थी, जो नेता चुनाव के टाइम में बड़े बड़े वादे करते हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। अगर वादे पूरे नहीं हुए तो उन झूठे नेताओं पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या ये मांग नाजायज थी? क्या अपने हक के लिए, गरीबों के पानी और जमीन के लिए भरत तिवारी का लड़ना इतना बड़ा गुनाह बन गया कि भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया? भाई साहब उस लाइव वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। वीडियो में पुलिस वालों ने बोला, भरत तिवारी तुम्हारी सारी मांगे मान ली गई हैं। भरत तिवारी सीधा साधा बच्चा था, उसे लगा सिस्टम सुधर गया। उसने वीडियो में खुद कहा कि मेरी मांगे मान ली गई है, मुझे सिस्टम पर भरोसा है, अब मैं हथियार फेंक रहा हूँ। लेकिन उसे पता था, वो जानता था कि हथियार
फेंकने के बाद उसका हाफ एनकाउंटर तो जरूर होगा। हाफ एनकाउंटर का मतलब है एक पैर में गोली मार देना। उसे अच्छे से पता था कि जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वो इस उम्मीद में जेल जाने को भी तैयार था कि उसके जेल जाने के बाद गरीबों का कुछ तो भला हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे बताते हुए मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है। जैसे ही उसने हथियार फेंका, पुलिस ने उसे चारों तरफ से दबोच लिया। उसे बेरहमी से पीटा गया, खींचते हुए एक रास्ते पर एक गड्ढे के पास ले जाया गया। वहाँ उस निहत्थे पर 3 गोलियां दाग दी गई। जी हाँ, 3 गोलियां। उसके बाद उसे गाड़ी में बिठाया जाता है अस्पताल ले जाने के नाम पर। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली खेल तो गाड़ी के अंदर हुआ। जब बॉडी अस्पताल पहुँचती है तो डॉक्टर कहते हैं कि शरीर से 4 से 5 गोलियां निकली हैं। कुछ लोग 4 गोलियां कह रहे हैं तो कुछ लोग 5 गोलियां कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, जब एनकाउंटर वाली जगह पर 3 गोलियां मारी गई तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते वो 5 गोलियां कैसे हो गई? गाड़ी के बंद दरवाजों के अंदर वो आखिरी गोली किसने मारी और क्यों मारी? गांव वालों और परिवार वालों ने जो बताया वो रूह कपा देने वाला है। 3 गोलियां खाने के बाद भी, लहूलुहान होने के बाद भी भरत तिवारी अपने गांव के लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गाड़ी की खिड़की से मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहा था और बोल रहा था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं फिर आऊंगा और फिर से आके आप लोगों के लिए लड़ूंगा। बस यही वो बात थी। गाड़ी में बैठे किसी पुलिस वाले के अहंकार को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उन्हें लगा कि गोलियां खाने के बाद भी आखिर ये आदमी हमसे डरा क्यों नहीं? और इसी बौखलाहट में, इसी नफरत में गाड़ी के अंदर उसकी छाती में एक गोली और उतार दी गई ताकि भरत तिवारी की कहानी का हमेशा के लिए दी एंड किया जा सके। एनकाउंटर तो सिर्फ भरत तिवारी का हुआ है, लेकिन उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। उसकी डेड बॉडी घर पहुंचने से पहले उसके बूढ़े माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, हवालात में डाल दिया गया और उसकी माँ और बहन को पीटा गया। यहाँ तक कि उसकी भाभी पे भी हाथ उठाया गया। भाई की मोटरसाइकिल जब्त, मोबाइल जब्त। पूरे हंसते खेलते परिवार को पुलिस वालों ने तहस नहस कर दिया। लेकिन जब सुबह 7 बजे भरत की बॉडी उसके गाँव पहुंची तो उसका पूरा गाँव, पूरा इलाका रो पड़ा। कानून की नजर में वो पागल हो सकता है, सिस्टम की नजर में वो अपराधी हो सकता है, लेकिन उन गरीबों की नजर में वो मसीहा था, उनका बेटा था। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक इस झुलसा देने वाली गर्मी में हजारों की तादाद में गांव वाले हाईवे पे बैठ गए। लोग भूखे प्यासे थे, धूप से बदन जल रहा था, लेकिन कोई भी वहाँ से हटने को तैयार नहीं था। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी आम इंसान के लिए जनता का ऐसा सैलाब और ऐसा आक्रोश हाईवे पे कभी नहीं देखा था। ये भीड़ गवाह है, ये तड़प गवाह है कि मरा भले ही एक इंसान है, लेकिन इस सिस्टम ने न्याय की उम्मीद का कत्ल किया है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या मूंछों पे तार देना इतना बड़ा गुनाह है कि अदालत की जरूरत ही न पड़े? क्या गरीबों के हक की बात करना इस देश में मौत का वारंट बन चुका है? इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये बात महलों में बैठे उन हुक्मरानों के कानों तक पहुँचे जिन्हें लगता है कि वो खाकी के दम पर इस सच को दबा देंगे। भरत तिवारी की इस कहानी को भारत के हर युवा तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हो इस एनकाउंटर पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।